सभी बंधु बांधवों का, सहपाठियों का और इस सभागार में उपस्थित देश विदेश से पधारे सज्जनों का, देवियों का हृदय से अभिनंदन। आज हम सुंदरकांड के चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आइए प्रभु को स्मरण करें। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब तक जितनी भी कथा हुई उसमें आपने भगवान हनुमान जी के पौरुष को देखा। पौरुष के साथ विवेक का दर्शन किया। आज की इस कथा में भक्त का भक्ति से मिलन, पुत्र का मां से मिलन और हनुमान जी का जगत जननी जगदम्बा से मिलन, बड़ा करुणा भरा प्रसंग देखेंगे। तुलसीदास जी ने इस करुणामय स्वरूप के लिए बहुत करुणा उड़ेली। सुंदरकांड का केंद्र बिंदु है आज का प्रकरण। देखिए, आपको याद होगा जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे तो हनुमान जी ने भगवान राम को नहीं पहचाना था और भगवान मन ही मन सोचते रहे, मेरा भक्त है, पहचान नहीं रहा, परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं। आज बाजी पलट गई। आज हनुमान जी मां को पहचान रहे हैं, लेकिन मां हनुमान जी को नहीं पहचान रही। इतनी बड़ी यात्रा तय करके हनुमान जी समुद्र पार करके पग पग पर आने वाली बाधाओं को लांघ कर मां सीता तक पहुंचे। लेकिन भक्त और भक्ति के मिलन में अंत समय पर भी बाधाएं आ जाती हैं। किस प्रकार मां को धैर्य धराते हैं हनुमान जी। बड़ा ही करुणा में, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जब विभीषण से विदा लेकर हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, दूर से मां का दर्शन किया। सबसे पहले क्या किया हनुमान जी ने? मां को मन ही मन प्रणाम किया और तुलसीदास जी मां का दर्शन करा रहे हैं। कृष तनु शीश जटाइक बैनी, कृष तनु शीश जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मां की दशा देखी तो हनुमान जी के नेत्र भर आए। मोह के यहां बंदी है ना भक्ति, बिल्कुल जीर्ण, बिल्कुल सूखी हुई। शायद हमारे यहां भी भक्ति इसी तरह से माया की मोह में, बंदिश में है। लेकिन ये भक्ति करती क्या है? जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का मतलब गुणों की श्रृंखला, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रभु के गुणों का गुणगान करती है। शायद हनुमान जी ये कहना चाहते हैं
कि अगर आप प्रभु के गुणों का गुणगान करते रहेंगे तो शायद प्रभु की माया के जंजाल से बचे रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी के पास तो मां का कोई चित्र नहीं था, तो हनुमान जी ने मां को पहचाना कैसे? और वहां किसी ने उनको बताया भी नहीं कि ये माता सीता है। इसका वर्णन मानस में तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, पर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। देखिए, वाल्मीकि ऋषि जो थे वो त्रेता युग के ऋषि थे और भगवान राम के युग में रहे। माता सीता उनके पास काफी वर्षों तक रही। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण कहीं ना कहीं मां सीता से वार्तालाप करके, हनुमान जी से मिलकर, प्रभु राम से मिलकर चर्चा होते हुए बिल्कुल सटीक रामायण लिखी गई। तुलसीदास जी की जो रामायण है वो भाव समाधि से लिखी गई। तुलसीदास जी को जो भाव आते चले गए, भगवान तुलसीदास उनको लिखते चले गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मां को पहचाना भगवान राम दिए गए चिन्हों के द्वारा। मां की चाल ढाल, मां का हाव भाव, मां की शरीर का विवरण प्रभु ने जो अपनी विरह कथा में कभी हनुमान जी को सुनाया होगा, उसके द्वारा, और मां की कुलीनता के द्वारा। एक कुलीन कुल की नारी मलिन वस्त्रों में भी अपने कुल का आचरण नहीं छोड़ पाती। जगत जननी मां जानकी जनक जी के कुल की पुत्री है और उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की कुलवधू है और जगत पिता श्री राम की भार्या है। तो ऐसी कुलीन नारी अगर मलिन वस्त्रों में भी रहती है तो दूर से नमनीय है।